बड़ा दिल दिखाने की कोशिश किया है जस्टिस सूर्यकांत ने, लेकिन खैर अब वो उस पर आज बात नहीं करेंगे, आज मुख्य इस पे। मनोज स्वरूप साहब, मुझे अब ये बता दीजिए कि ये जो मनन मिश्रा जी ने किया है, ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि ये इस समय देश जब उबल रहा है, जब देश में ये छात्रों की बातें बहुत सी हो रही हैं, हर एक के घर में बच्चे हैं, मेरे घर में, आपके घर में, मनन मिश्रा जी के भी घर में होंगे, ये करके वो किस मालिक को खुश करना चाह रहे थे, या किस बेंच को खुश करना चाह रहे थे? मनोज साहब, राय साहब, आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये जो है, अगर आप इस तरह का एक कोई व्यक्ति ऊपर बैठा है, अगर उसको किसी का चेहरा अच्छा ना लगे तो एक इस तरह का हुक्म जारी कर सकता है कि पूरे स्टेट काउंसिल इनका वो ना करें। ये मैं इस पे जरा एक आपकी समझ ले लेता हूं एज अ वकील। मनन मिश्रा एक ऐसा बिका हुआ गुलाम व्यक्ति है जो साबित करना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में भले ही संविधान और कानून का राज चलेगा, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेरी दादागिरी चलेगी। मनन मिश्रा ने भाजपा के और मोदी सरकार के चरणों में सारी अस्मिता, सारा स्वाभिमान बार काउंसिल का गिरवी रख दिया है। जब नया कानून लागू किया गया 2023 में, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, 4 स्टेट बार काउंसिल ने कहा कि ऑल इंडिया स्ट्राइक होना चाहिए, ये गलत है, इस तरह से कानून आप नहीं बदल सकते। तो भाजपा ने अपना साख दांव पे लगा दी मनन मिश्रा पे कि स्ट्राइक होगा, ये कानून बदलेगा तो सरकार की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए एक प्रयोग है, हम इस कानून को बदलेंगे, उसके बाद संविधान पे हाथ लगाएंगे, संविधान को बदलेंगे। मनन मिश्रा इस काम में लग गया, जिसके चलते एक राज्यसभा में एक साहब मर गए थे या छोड़ दिए थे, 3-4 साल बचा था, उसमें इसको नॉमिनेट किया गया और इस तरह से इसको खरीदा गया। इसको कोई राइट नहीं। मैं तो नालसार के बच्चों को सलाम करता हूं कि उन्होंने भारत के संविधान का राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कामयाबी से लागू किया और एक सही निर्णय लेकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस को न आने के लिए कहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाना था तो जस्टिस चमलेश्वर को बुलाता, जस्टिस मदन लोकुर को बुलाता, जस्टिस मुरलीधरन, जिसको चीफ जस्टिस लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिए, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ने अभी इजराइल वाले जुल्म और जाति का रिपोर्ट देने के लिए भेजा। ऐसे लोगों को बुलाइए। ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं जो छात्रों को कह रहा है काकरोच हो, जो पायलट्स गन और से लेकर और सब कुछ चल गया, कर सा मुझे देखने फुर्सत नहीं है वीडियोस, जो पत्रकारों को कह रहा है कि साहब ये जाते हैं जंगलों में और डेवलपमेंट रोकने का काम करते हैं कि जंगल काटा जा रहा है, जो मजदूरों को कहता है कि साहब आपने तो इस देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तबाह किया और आपके मजदूर संघों के जरिए। ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाएंगे जो चीफ मिनिस्टर के परिवार के साथ डिनर करता हो, विधि मंत्री के साथ बैडमिंटन खेलता हो? हमारी न्यायपालिका का स्वाभिमान अलग है, मनन मिश्रा का कोई स्वाभिमान नहीं। ये सब नॉन प्रैक्टिशनर हैं। मुझे तो नहीं, मैं तो कपिल सिब्बल का बड़े बड़े केसों में नाम सुनता हूँ, मैं आपके दुष्यंत दवे जी का हमेशा सुनता था, विकास सिंह जो इस समय प्रेसिडेंट है, क्या खूबसूरती से बड़े बड़े केसेस, ये भी तो बड़े पद पे है, क्यों नहीं बड़े बड़े केसेस में इनका नाम आता है? कहाँ प्रैक्टिस कर? इस समय हालत यह है कि पूरे देश के जितने स्टेट बार काउंसिल हैं उनमें भी नॉन प्रैक्टिशनर टाइप के लोग जो उसके रिसोर्सेज को खा रहे हैं, जो हम मौज उड़ा रहे हैं, जो बार काउंसिल का जो ऑब्जेक्ट है स्टेट बार काउंसिल का, सामान्य अधिवक्ताओं के हितों से मुख मोड़े बैठे हैं और विभिन्न तरीके। ये 12 साल से बार काउंसिल का सर चेयरमैन बना हुआ है इलीगल तरीके से, इसने पूरा वो कर दिया। हम लोग अभी जस्टिस माथुर को बुलाए थे जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उनको परमिशन नहीं दिया यूपी बार काउंसिल ने, हाल नहीं अलॉट किया। एक हफ्ते बाद ये मनन मिश्रा आया, रेड कारपेट बिछा के पैर पर उसके गिर के स्वागत कर रहे थे। मनन मिश्रा इस देश में एक संविधान है, उस डेमोक्रेसी है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको कोई राइट नहीं है कि ये तय करे किस कानून से आपने बच्चों को मिसलीडिंग शब्द लिखा, किस कानून से मिसगाइडेड शब्द लिखा, कौन तय करेगा? कौन सी मीटिंग हुई थी जिसमें आपने कलेक्टिव सजा दे दिया कि पूरे के पूरे बैच के लोग? हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन दिमाग जो है वो नालसर स्कूल में जाकर उसकी मेरिट को देख लीजिए। वहां पे जो हमारे पिछले वाइस चांसलर थे, जो अभी पटना कौटिल्य में इस समय वाइस चांसलर हैं,
इस देश में वन ऑफ द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनको माना जाता है। और मनन मिश्रा को कौन जानता था? मनन मिश्रा भाजपा 14 करोड़ रुपया, अभी सौरभ दास ने रिपोर्ट दिया, एक साल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यात्रा पे, मीटिंग पे, कमरे पे, किराया पे 14 करोड़ फूंक दिया। ये सब पैसा लूटा गया है। मनन मिश्रा ने पूरे हम लोग का सर नीचा किया है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कि उनको लग गया कि इसके चक्कर में और हमारी छीछा लेदर हो जाएगी। देख रहे हैं विश्व गुरु का क्या हाल है, 56 इंच का छोटा बंदर हो गए। देख रहे हैं जो धमकाते थे विपक्ष को, वो एक 22 दिन से वो चेहरा नहीं दिखा पाए लोकसभा में। जुडिशरी को भी समझ में आ जाता है कि ये जो पूरा कि पॉलिटिकल मास्टर्स लोग की क्या दुर्गति होने जा रही है। ये लोग, मोदी जी का जो सबसे गंदा काम था वो ये था कि जुडिशरी को कंट्रोल करो, उसमें ऐसे जज बैठा दो, उसमें ऐसे जजों को फंसा दो कि अब मनमाना निर्णय लो। गोगोई को इसी तरह से फंसाया प्लांट करके, और गोगोई से जो चाहे वो लिखवाया, जैसे चाहे वैसे करवाया, फिर राजसभा भेजा गुलाम बना के, और लोगों को भी भेजा। यह अब जुडिशरी के लिए बहुत जरूरी है कि अपने स्वाभिमान के साथ जाग जाए और मनन मिश्रा को तत्काल निकाला जाए। सारे बार काउंसिल इकट्ठा हो। मैं चाहता हूं कि देश के सारे स्टेट बार काउंसिल मनन मिश्रा के खिलाफ रेजोल्यूशन करें, हाई कोर्ट के सारे लखनऊ, इलाहाबाद इसके खिलाफ रेजोल्यूशन करें कि इसने हमारा जो ओथ थी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का की स्पिरिट थी, उसके खिलाफ काम किया और इसने दलाली करने का प्रयास किया, अपने पद का दुरुपयोग किया और ये आर्थिक रूप से भी बहुत गंभीर भ्रष्टाचार में फंसेगा और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस बार जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रोल निभाया है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कौन सी ऐसी मीटिंग, हमने तो और हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग, बहुत नामचीन लोग रहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। ऋषि मिश्रा साहब को हम जानते हैं, टीपी सिंह साहब को जानते हैं, इन्होंने तो कभी नहीं इस तरह के बयान दिए किसी जज की दलाली में कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। मनन मिश्रा को अथॉरिटी किसने दिया इस बात के लिए? खुद वो तय करे कि वो किसी बैच, यही आदमी है जिसने गरीबों के शिक्षा का अधिकार छीन लिया लॉ पढ़ने में। आनंद भैया प्राइवेट लॉ कॉलेज इलाहाबाद में, हमारी जो इस समय वाइस चांसलर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, संगीता श्रीवास्तव जी, ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी। कम से कम 20 लॉ कॉलेज खुले हैं जिसमें न टीचर है, न पढ़ाई होती है, न क्लासरूम है। और ये नियम है, मनोज जी बैठे हैं, मनोज सर बैठे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक टीम जाती है वहां पर देखने के लिए कि मानक है कि नहीं, क्लासरूम है, टीचिंग रूम है, टीचर्स रूम है, रेस्ट रूम है, लाइब्रेरी है, प्रिंसिपल रूम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको और पास होने की गारंटी है। ये फर्जी वकीलों का जो ये सगुफा छिड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ज्यादा फर्जी वकील पैदा करने का काम मनन मिश्रा कर रहा है, जो फर्जी लॉ कॉलेजों को उसने किया और बार काउंसिल की उस कमेटी को उसने कर दिया। और उसके अलावा महंगे लॉ कॉलेज, आपको मालूम है 15-15 लाख रुपया लगता है। बार काउंसिल की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जिंदल यूनिवर्सिटी से पूछे कि 15 लाख रुपया क्यों फीस लगेगी, कि वो एमएटी से लेकर और सिम्बियोसिस से लेकर और यूनाइटेड कॉलेज को कोई कि किस बात का 5 लाख। मॉडल स्कूल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन कैन नॉट बी टर्न इनटू ए कमर्शियल वेंचर, और आप जो है पूरा लॉ कॉलेज, एक गरीब का लड़का जा ही नहीं सकता। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें सीटें कम है, जो स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रलाइज सिस्टम से हो रहा है। आनंद जी 4000 रुपया अभी क्लैट ने फीस निर्धारित किया एलएलएम के एंट्रेंस का। गरीब का लड़का, इसका मतलब फीस भी ना भर पाए, ये मनन मिश्रा इसमें हिस्सा ले रहा है। किस लिए तुम बार काउंसिल, तुम क्यों नहीं निर्धारित करवा रहे हो कि ये बड़े बड़े लोग जो इस देश के पूंजीपति हैं, जो लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज का जाल बिछाए हैं, कम से कम लॉ कॉलेज में जहां पर नौकरी की कोई गारंटी, जहां जीवन की कोई सुरक्षा नहीं, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, इसको क्या वजह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया में इतनी कम फीस पे पढ़ाई हो जाती है? कौन सा सुरखाव को किसी भी टीचर को आप पे स्केल पे ग्रेड वहां नहीं देते हो, न वो किसी चपरासी को परेड फिक्स किए हो, जब तक चाहोगे फिर भगाओगे हर जगह। तो मनन मिश्रा
के हाथ में बहुत सारे निर्दोषों के खून लगे हुए हैं और इस बार इसका पाप का घड़ा फूट रहा है। और मैं चाहता हूं कि अधिवक्ता समाज, हमारा संगठन, हमारी संस्था, हमारी चुनी हुई संस्थाएं इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। जी सर।